नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। इस शो में हम कुछ सेलिब्रिटीज की भी कहानी लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। इसका जो पहला एपिसोड था वो भी एक जानी मानी गायिका पर था। आज हम एक ऐसे संगीतकार की बात करेंगे जिनके गाने आज भी लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। जब कभी कोई शादी होती है तो उनका गाना जरूर बजता है। हम बात कर रहे हैं रवि। रवि यानी रविशंकर शर्मा। रविशंकर शर्मा अपने जमाने के जाने माने संगीतकार हुआ करते थे। करीब 50 फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया। और अगर उस दौर की बात की जाए 70-80 के दशक की, तो उस दौरान अगर 500 गाने हिट हुए तो उनमें से 100 गाने में संगीत रवि साहब का ही रहा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि रविशंकर शर्मा यानी जो रवि संगीतकार थे, उनका जो जीवन था वो बेहद मुश्किलों से भरा था। उन्हें अपने बेटे के साथ मुकदमा झेलना पड़ा। बेटा और बहू ने उन्हें अंतिम समय में इतना प्रताड़ित किया, इस कदर प्रताड़ित किया कि वो परेशान होकर के उन्होंने जो अपनी विल लिखी, वसीयत लिखी, उस वसीयत में अपने बेटे और बहू को बेदखल कर दिया। आज हम उन्हीं रवि साहब की कहानी आपके सामने लेकर के हाजिर हैं, जो जाने माने संगीतकार थे। और उनके गाने, जो गाना उन्होंने जिन गानों के लिए उन्होंने संगीत दिया, वो गाने आज भी शादी में खूब बजते हैं। मेरे यार की शादी है, ये गाना जरूर आपने सुना होगा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जब बहू की, लड़की की विदाई होती है तो यही गाना बजता है। इस गाने में संगीत जो है रवि साहब ने दिया था। जितने खुशी के गाने हैं, दर्द भरे गाने हैं, वो सब रवि साहब के संगीत की देन है। लेकिन रवि साहब के जीवन में खुशियां तो थी, लेकिन गम कहीं उससे ज्यादा था, दुख उससे कहीं ज्यादा था। और इस जो गम और दुख की जब शुरुआत हुई वो उनके बेटे की शादी के बाद हुई। रवि शंकर शर्मा के एक बेटा और 2 बेटियां थी। एक जो बेटा है अजय शर्मा, और जो उनकी जो बेटियां हैं उनका नाम है छाया ओझा और वीना उपाध्याय। रवि और उनकी जो पत्नी क्रांति थी, वो ये नहीं चाहती थी कि उनके बेटे की शादी किसी एक्ट्रेस से हो, क्योंकि वो एक समय था जब हर एक्ट्रेस रवि साहब के बेटे के साथ शादी करना चाहती थी, क्योंकि उस समय रवि साहब का सिक्का चलता था संगीत की दुनिया में। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अजय की शादी वर्षा उसगांवकर नाम की एक हीरोइन, आपने नाम जरूर सुना होगा, उन्होंने महाभारत सीरियल में काम किया, कई और सीरियल्स में काम किया, तेलुगु फिल्मों की वो जानी मानी अभिनेत्री हुआ करती थी। उनसे उनकी शादी हो गई। परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन चूंकि अजय तैयार थे इस वजह से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद जब वर्षा उनके घर आई, उसी दिन से कलह की शुरुआत हो गई। उसी दिन से रवि साहब की जिंदगी में तनाव ही तनाव रहा, जब तक वो इस धरती पर रहे। रवि साहब का जो बेटा था वो पूरी तरह से अपने बहू के चंगुल में आ गया। उस समय रवि साहब के पास सांता क्रूज में एक बंगला हुआ करता था। रवि साहब ने अपनी कमाई से उसको बनवाया था। उसके 2 फ्लोर थे, बहुत खूबसूरत सा एक बंगला था। और जब शादी हुई रवि साहब के बेटे की, तो ये पाया गया था कि रवि
साहब का बेटे की जब शादी हो जाएगी तो बेटे ने कहा था कि मैं ये घर छोड़ करके चला जाऊंगा और मैं एक दूसरी जगह कहीं रहूंगा। लेकिन शादी हो गई और शादी होने के बाद भी जो अजय है और वर्षा जो उनकी पत्नी है दोनों वहीं रहने लगे। नीचे का जो पोर्शन था उसमें रवि साहब रहते थे, उनकी पत्नी रहती थी और उनकी बेटियां आती जाती थी, दोनों की शादी हो चुकी थी। लेकिन बेटा ऊपर रहता था, ऊपर का पूरा पोर्शन उसके कब्जे में था। लेकिन ऊपर का जो पोर्शन हुआ करता था उसमें रवि साहब का एक कमरा था। उस कमरे में रवि साहब की जो ट्रॉफीज थी, रवि साहब के जो वाद्य यंत्र थे, रवि साहब के और जो किताबें थे, म्यूजिक से संबंधित बहुत सारी चीजें उसमें रखी थी। रवि साहब उसी में अक्सर बैठ करके वो संगीत की जो एक तरीके से कहा जाए संगीत की जो रचना थी वो वहीं पर किया करते थे। लेकिन शादी के करीब 1-2 महीने बाद ही वर्षा और उनके जो बेटे हैं रवि साहब के, उनका व्यवहार रवि शंकर शर्मा के लिए अच्छा नहीं रहा। अपने पिता के लिए उनका व्यवहार बेहद खराब होने लगा। धीरे 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 इसमें इतनी खराबी आ गई कि वर्षा ने रवि साहब को ऊपर आने तक से रोक दिया। रवि साहब बहुत परेशान हो गए क्योंकि रवि साहब ऊपर कमरे में जाते थे और वहीं पर संगीत की रचना किया करते थे। रवि साहब की एक खास बात थी कि वो पहले जिस भी गीत के लिए उनको संगीत देना होता था, पहले उस गीत को वो लिखवाते थे। जो गीत संगीतकार होता था वो पहले गीत लिखता था और गीत लिखने के बाद वो उस गीत को अपने संगीतमय तरीके से उसको लयबद्ध करते थे, तब उसे गायक उसको गाता था जैसा वो रवि साहब बताते थे। रवि साहब की इस कार्य में बाधा आने लगी। रविशंकर शर्मा इसके लिए पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की, बल्कि पुलिस ने यह कहा कि यह मामला पूरी तरह से सिविल मैटर है, इस नाते हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं। रवि साहब को खाली हाथ लौटना पड़ा और इधर जो उनका बेटा है और बहू, इन दोनों के अत्याचार मां बाप पे बढ़ने लगे। अक्सर ही झगड़ा करना, गालियां देना, पूरे मोहल्ले वाले कई बार इकट्ठा हो जाते थे, अगल बगल के लोग रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते थे इस पंचायत में। रवि साहब बहुत परेशान, इस कदर परेशान हो गए कि रवि साहब ने एक दिन ये तय किया कि वो अपने बेटे और बहू दोनों को अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे। इसी बीच 7 मार्च 1986 को जो उनकी पत्नी थी क्रांति, उनकी डेथ हो गई। उनके डेथ के बाद रवि साहब और अकेले पड़ गए। तब उनको संभालने के लिए उनकी जो बेटियां हैं छाया ओझा और वीना उपाध्याय, ये वहां पर आने जाने लगी और ये अपने पिता की देखरेख करने लगी। लेकिन जो वर्षा है और उनका जो हस्बैंड यानी रवि साहब का जो बेटा है, ये रवि साहब की कोई देखभाल नहीं करते थे। बताते हैं जो वहां की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि जो वर्षा उस नौकर का जो नौकर हुआ करता था वो भी रवि साहब को कभी कभी बेइज्जत कर देता था। रवि शंकर जी ने एक इंटरव्यू दिया एशियन एज को उसी दौरान, जिसमें उन्होंने इसका पूरा खुलासा किया कि किस तरीके से उनका बेटा और बहू उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, किस तरीके से उनका व्यवहार है, किस तरीके से वो परेशान कर रहे हैं, किस तरीके से अकेले रहने पर उनका नौकर उनको आकर के परेशान करता है और उनकी संपत्ति जो है, जो उनकी निजी संपत्ति है, उस पर वो कब्जा जमाना चाहते हैं। एक बाकायदे एशियन एज में रवि शंकर शर्मा जी का वो इंटरव्यू छपा है। बहरहाल ये सब सिलसिला चलता रहा। इसी बीच रवि शंकर शर्मा ने एक विल तैयार की और उस विल में अपने बेटे को अपनी संपत्ति से पूरी तरह से बेदखल कर दिया, बेटे और बहू को। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, जो मकान था, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उनके पास मकान थी, कुछ पैसे थे, वो मकान
जो उनकी बेटियां हैं छाया ओझा और वीणा उपाध्याय के नाम कर दिया। रवि साहब की भी 2012 में डेथ हो गई। जब रवि साहब की 2012 में डेथ होती है, उसके बाद ये मामला फिर मुकदमेबाजी में आता है, क्योंकि उस समय विल के मुताबिक जो वर्षा उसगांवकर और अजय शर्मा, इन दोनों को मकान खाली कर देना था, लेकिन दोनों ने मकान नहीं खाली किया। तब छाया और वीणा ये दोनों कोर्ट के पास गई और पुलिस के पास गई और एक मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा चला, सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद ये पाया गया कि जो नीचे का पोर्शन तो पहले से ही वीणा और छाया के पास था, ऊपर का जो एक हिस्सा है उसका भी आधा हिस्सा इनको, मतलब जो एक रवि साहब का कमरा हुआ करता था और एक हॉल, वो इनको दिया गया, वीणा और छाया को। और इसके साथ ही पुलिस ने वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए। पुलिस ने कहा कि आप लोग सीसीटीवी कैमरे लगाइए और आप, ताकि हर गतिविधि आपकी इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो, क्योंकि अक्सर ही वर्षा और जो इनकी रवि साहब की बेटियां हैं, इनके बीच कहा सुनी, गाली गलौज, मारपीट हुआ करती थी। ये बहुत आम हो चला था। तो आज की जो हम कहानी सुना रहे हैं, इस कहानी को सुनाने का मकसद है कि जीवन में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, और जिनका जीवन इतना बेहतरीन रहा, इतना आलीशान रहा, उनके जीवन में भी दिक्कतें आई। अंतिम समय में उनके परिवार वालों ने उनका साथ नहीं दिया। हालांकि फिल्मी दुनिया में इस तरह की और भी कई कहानियां हैं, लेकिन आज की कहानी जाने माने संगीतकार रवि शर्मा की थी कि उनका जीवन अंतिम समय में कितना मुश्किल हो गया था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।